नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही कोट द्वार न्यायालय में। आज तारीख है और अभी बज रहे सुबह के 10:30। अंकिता भंडारी केस की जो भी जानकारी होती है न्यायालय की हम आपको दिखाते हैं। और आज हम थोड़ा जल्दी आ गए, मतलब अभी बज रहे 10:30। गेट पे अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और अभी लग रहा है कोई आरोपी आया नहीं है। तो अंकिता भंडारी केस की जानकारी केबी न्यूज़ में हम आपको हर तारीख की लगभग देते रहते हैं। तो आज अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ होगा, क्या होगी गवाही, क्या होगी सुनवाई, आपको बताएंगे। फिलहाल हम कोटद्वार कोर्ट में हैं। कोटद्वार कोर्ट के गेट पर अगर आप देख रहे होंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई आरोपी भी आया नहीं है। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी देख रहे हैं आप। जो भी होगा सब दिखाएंगे आपको। और कोर्ट की कार्रवाई जब शुरू होगी तो ये मान के चलिए 4-5 बजे तक मालूम चल पाएगा कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। फिलहाल हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये गेट, और वहाँ पर है पुलिसकर्मी। तो और तो कोई यहाँ पे मीडिया का कर्मी आया नहीं होगा, क्योंकि अब मीडिया ने इस केस को दिखाना बंद कर दिया। हमारे ऊपर भी बहुत सारी बंदिशें हैं, तो फिर भी कोशिश करेंगे, क्या है जानकारी आपको दिखाएंगे। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये बहुत एक ऐसा दान है, मतलब किसी यूट्यूबर का आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये मुफ्त में किया हुआ एक बहुत बड़ा दान है। तो अगर आपको लगता है कि हम दिखा रहे हैं खबर सही, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और वैसे आप काफ़ी बड़ी संख्या में देख रहे हैं। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस दिखाते हैं आपको क्या कुछ हो रहा है। आज का कोर्ट है दीवानी न्यायालय परिसर कोटद्वार। गेट पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, महिला पुलिस भी है और अभी कोई आरोपी आया नहीं है। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम कोटद्वार न्यायालय में अंकिता भंडारी केस क्या कुछ होगा, आज सब दिखाएंगे आप। कोटद्वार कोर्ट में आज तारीख तो ज़रूर है, लेकिन हो सकता है आज बड़ी संख्या में पुलिस बल तो हमेशा की तरह तैनात रहता है। कोई आरोपी अभी आया भी नहीं है। तो क्या कुछ होगा कोर्ट में आज बताएंगे आपको। और फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि आज किसकी होनी है गवाही। लिए फिर लगभग 11:30 के आसपास का समय हो गया है और पुलिस की जो संख्या है वो तो बढ़ती जा रही। कोर्ट में आज अन्य सारे मुकदमे भी चल रहे होंगे, तो काफ़ी हलचल है, लेकिन पुलिस बल तो तैनात है यहाँ पे। और जो आरोपियों के वकील हैं अनुज पुंडीर, वो पहुंच चुके हैं। और आज विनोद आर्य भी कोर्ट में है। पुलकित आर्य के जो फादर है वो भी कोर्ट में है आज। और चूँकि अब कोर्ट में कोई मीडिया कवरेज नहीं है, तो मुझे लग रहा है उनको भी आसानी है कोर्ट में आने जाने में। तो चलिए फिर, अभी कोई आरोपी पहुंचा नहीं है। केबी न्यूज़ में हम दिखाते हैं लगभग आपको हर डेट की खबर। तो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, अब आरोपी तो अभी पहुंचा नहीं कोई, लेकिन जो गवाह है उसको भी पुलिस अपनी कस्टडी में लाती है। यानी कि उसको भी काफ़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है। पुलिस की गाड़ी में ही पहुंचेगा गवाह। जैसा मैं आपको बता रहा हूं केबी न्यूज़ में कि इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाली पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है। और वीडियोग्राफी करने वाले के अलावा फॉरेंसिक टीम के किसी मेंबर की आज गवाही होगी। तो केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, कोटद्वार न्यायालय में पहुँचे हैं। समय हो रहा है लगभग 11:30। तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कोर्ट। और अंकिता भंडारी केस की कार्रवाई आज कोर्ट में होनी थी। अभी कोई आरोपी आया नहीं है। कुछ इसमें मतलब हमें अपडेट प्राप्त हो रहा है फ़ोन पे। तो क्या अपडेट है अंकिता भंडारी केस में, अभी आपको थोड़ी देर के बाद हम बता देंगे। और कुछ ना कुछ इसमें ऐसा हो रहा है कि जो आपको शायद अच्छा भी नहीं लगेगा सुनने में। लेकिन फ़िलहाल अंकिता भंडारी केस की आज तारीख है कोटद्वार न्यायालय में। अभी कोई आरोपी नहीं आया है। आज वीडियोग्राफी जिन्होंने की थी, मतलब इस पोस्टमार्टम की, उनका बयान होना था, उनकी गवाही होनी थी। आज पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य भी कोर्ट में मौजूद है। कोर्ट में गाड़ी नंबर 1 आ गई है, इस गाड़ी को लगाया जा रहा है। तो कोर्ट में काफ़ी पुलिस बल तैनात है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको अंकिता भंडारी केस कोटद्वार गाड़ी नंबर 1 आ गई है। अब इस गाड़ी से कौन आरोपी आएगा ये मालूम चलेगा जब आरोपी गाड़ी से बाहर आएंगे। और न्यायालय में आरोपी नंबर 1 आ गया है, मतलब पहली गाड़ी आई है आज, काफ़ी देर से आई है गाड़ी। ये कोर्ट का गेट है, कोटद्वार न्यायालय का गेट है, आपको दिखा रहे हैं। और ये पहला आरोपी आया, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। तो चलिए फिर देखते हैं इस गाड़ी से कौन आता है। मतलब 3 आरोपी हैं, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता। तो गाड़ी नंबर 1 लगी है और पुलिस की सुरक्षा हमेशा की तरह रहती है मौजूद। पुलिस तैनात है यहाँ पे। आरोपी नंबर 1 को गाड़ी से उतारा जाएगा। तो बहुत सारी अपडेट आ रही है इस केस में आज की तारीख को लेके। फ़िलहाल मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि आज मामला बहुत जल्दी छूट जाएगा। मतलब अक्सर हम लोग यहाँ 5-6 बजे तक रहते हैं कोर्ट में, लेकिन आज जो अपडेट मुझे फ़ोन पे आ रहा है तो उससे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत जल्दी हो जाएगी कार्रवाई। समाप्त क्यों हो जाएगी वो सब आपको आखिर में बताएंगे। फिलहाल देखिए आप कोटद्वार न्यायालय में गहमा गहमी पुलकित आर्य आया है इस गाड़ी से। पुलकित आर्य को आप देखिए, इसको देखिए आप गौर से देखिए, पूरा बैग लेके आ रहा है। तो पुलकित आर्य आ गया कोर्ट में। पुलकित आर्य को कोर्ट के अंदर प्रवेश करा दिया पुलिस ने। भारी पुलिस बल तैनात है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। पुलकित आर्य आया है पहली गाड़ी से।
गाड़ी लग गई है एक गेट में। आप देखिए कोटद्वार न्यायालय में दिखा रहा है आपको, आरोपी नंबर 2 इस गाड़ी से आएगा तो कोटद्वार न्यायालय में हलचल है। गाड़ी आ गई है, गाड़ी नंबर 2। गाड़ी से सौरभ भास्कर आया है तो सौरभ भास्कर को सीधे कोर्ट के अंदर प्रवेश करा दिया गया है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम, कोटद्वार न्यायालय में 12:30 बज रहे हैं, आरोपी नंबर 2 कोर्ट के अंदर चला गया। मैं आपको कह रहा था कि कुछ अपडेट आया है मुझे फ़ोन पे कोर्ट में। अब गाड़ी, जिस गाड़ी से पुलकित आर्य आया था, उस गाड़ी को दोबारा से कोर्ट में लगा दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि आज पुलकित आर्य, अब ये देखिए आप, पुलकित आर्य जो है अभी बाहर आ रहा है कोर्ट से। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस केस में कुछ नया अब एंगल आ गया है, कुछ नया मोड़ आ गया है, और मोड़ क्या है इसको मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए, जिस गाड़ी से आया था पुलकित आर्य कोटद्वार कोर्ट में, उसी गाड़ी से वापस जा रहा है। तो देखिए आप, केबी न्यूज़ में हम तो हर डेट में आपको दिखाते हैं खबर। देखिए पुलकित आर्य, ये पुलकित आर्य देखिए आप, इसके हाथ में एक बैग है। अब इस गाड़ी में इसको रवाना किया जा रहा है। चमोली जेल में है पुलकित आर्य। तो ये अपडेट जो मैंने फ़ोन पे जानकारी हासिल की थी वो लगभग सही निकल रहा है। आज अभी 1 बज रहे और कोटद्वार कोर्ट में देखिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी से पुलकित आर्य को अब रवाना किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है रवाना, क्या आज गवाही नहीं होगी, इस बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रही गवाही, या क्यों आज जल्दी कार्रवाई समाप्त हो गई। तो फिलहाल अंकित गुप्ता तो शायद आज आएगा या नहीं आएगा कह नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी सारी डेटों में ये दोनों ही आते हैं, सौरभ भास्कर। और अभी ये पुलकित आर्य को गाड़ी में बिठा दिया गया है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं, अंकिता भंडारी केस 2 फरवरी 2024 कोटद्वार को गाड़ी को रवाना किया जा रहा है। ये गाड़ी जिससे पुलकित आर्य आया था, इस गाड़ी को चमोली जाना है। अब चमोली के लिए गाड़ी निकल गई है। अभी तो 1 बज रहे और अभी मेन रोड से होते हुए गाड़ी फिलहाल चली गई है। तो पहली गाड़ी कोर्ट से रवाना कर दी गई है। तो आप ये मान के चलिए कि आज कोर्ट में कार्रवाई बहुत जल्दी समाप्त हो गई, या गवाही हुई या नहीं हुई, सारी आपको जानकारी दूंगा मैं विस्तार से। लेकिन फिलहाल कोटद्वार कोर्ट में जो पुलकित आर्य है आया था और चला गया। चलिए फिर, जैसा अपडेट मिल रहा था, आज कोटद्वार कोर्ट में कार्रवाई खत्म हो गई है। मतलब आज गवाही हुई नहीं, कार्रवाई हुई नहीं। अब क्या है पूरा मामला कोर्ट में, फिलहाल अब सन्नाटा ही है। तो जो अपडेट मुझे शुरू में मिल गया था 11 बजे के आसपास, वही अपडेट है। आज गवाही नहीं हुई, क्यों नहीं हुई गवाही और क्या इसमें मोड़ आ गया नया, ये मैं आपको घर जाके थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेल में बताने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, यानी कि आवाज़ साफ़ नहीं आती। तो चलिए फिर, अंकिता भंडारी केस 2 फरवरी 2024 क्या हुआ आज कोर्ट में, क्यों नहीं हुई गवाही, क्या इसमें एक आ गया है मोड़ जो इस केस के लिए अच्छा नहीं नज़र आ रहा। चलते हैं घर, अब घर से आपको बताते हैं क्या हुआ आज, क्यों नहीं हुई गवाही। तो आज अंकिता भंडारी केस में गवाही नहीं हो पाई, और वैसे ही अपडेट लगभग 11 बजे हमें फ़ोन पे मिल गया था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। और जब पुलकित आर्य जाने लगा कोर्ट से बाहर बिना गवाही के, और आरोपियों का वकील है जो अनुज पुंडीर, वो भी गए, तो फिर हमको ये जानने की ज़रूरत उत्सुकता हुई कि आज आखिर गवाही क्यों नहीं हुई। इतना महत्वपूर्ण केस चल रहा है और इसमें जल्दी फैसला आने का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। तो अवनीश नेगी का ऑफिस बंद है आज, अवनीश नेगी नहीं पहुँचे आज कोर्ट में। इसके पीछे क्या है वजह, जो हमने फ़ोन पे जानकारी हासिल की है। तो क्या सरकारी वकील अब पैरवी करेंगे। चलिए फिर, कोर्ट से घर आ गए हम, और आज मामला बहुत जल्दी, एक किस्म से कह सकते हैं कि कार्रवाई जल्दी ख़त्म हो गई। शुरुआत में इस केस को सारे यूट्यूबर दिखा रहे थे, मतलब बहुत सारा जो उत्तराखंड का मीडिया है, सोशल मीडिया और भी मीडिया जो था, इसको कवर कर रहा था। अब क्या था कि शुरुआत में इसमें बहुत सारा यूट्यूबर के हिसाब से मसाला था, कह सकते हैं आप। और हम चूंकि इस केस को कोर्ट के नज़रिए से दिखा रहे हैं, और कई बार लोग हमें कमेंट कर रहे थे शुरू में कि यार आप बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो उनको। दरअसल होता क्या है कि कोर्ट के नज़रिए से केस दिखाना पड़ता है, इसीलिए आप इसको कोई दिखा नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारी बंदिशें हैं, और हम लोगों को भी वहाँ पर जो भी LIU के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सभी को ये आश्वस्त करना होता है कि हम जो खबर दिखा रहे हैं कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं दिखा रहे, या हम अपना किसी आरोपी को कुछ अनाप शनाप कह के अपने वीडियो को वायरल करने के लिए नहीं दिखा रहे। हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके तकनीकी पहलू आपको दिखाते रहें, क्योंकि अब ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन कोर्ट में जो मामला है वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कोर्ट में जो फैसला होना है, SIT की जो चार्जशीट है, जिसमें SIT ने तीनों को आरोपी बनाया है, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया है, और कोर्ट में जो भी फैसला होगा उस चार्जशीट में जो पुलिस ने मतलब कार्रवाई की है, जो बयान दर्ज कराया है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उस पर ही होना है। अब मैं क्या कहता हूँ कोर्ट में जाके, मैं आरोपियों के लिए क्या कहता हूँ, या बहुत सारे यूट्यूबर सनसनी फैलाने के लिए बहुत कुछ कह देते थे, लेकिन अब हम चूंकि शुरुआत से इस केस को दिखा रहे हैं, और हमारी बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं ऐसी है कि जिनको कोर्ट में मामला चल रहा है, जब तक जजमेंट नहीं आता तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। चलिए आज कोर्ट में क्या हुआ विस्तार से बताते हैं आपको। आज थोड़ी अपनी बात भी कर लेंगे, क्योंकि आज वीडियो बहुत छोटा बना कोर्ट में, और 11:15 बजे करीब पहला आरोपी आया, फिर 12 बजे दूसरा आरोपी आया, और 1 बजे दोनों ही आरोपी कोर्ट से चले गए। अब क्यों चले गए, क्योंकि आज सरकारी वकील अवनीश नेगी नहीं आए, जैसा अपने
देखा होगा उनका जो ऑफिस था जहाँ से हम लोग जानकारी लेते थे, यानी कि जब कोर्ट में कार्रवाई समाप्त हो जाती थी, आरोपी चले जाते थे, तो उसके बाद अवनीश नेगी जो सरकारी वकील हैं, और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हम साथ ही पढ़े हैं, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएँ हैं, तो वो इंटरव्यू देना, बाइट देना पसंद नहीं करते जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, और हम भी उनके ओहदे का सम्मान करते हैं। तो आज नहीं आए अवनीश नेगी। 11 बजे जब मैंने देखा कि अमूमन कोर्ट में जो आशुतोष नेगी है उनकी गाड़ी है, और उनकी गाड़ी से ही अवनीश नेगी रुड़की से कोटद्वार पहुंचते हैं, क्योंकि अवनीश नेगी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, और वो आशुतोष नेगी ही उनको रुड़की से लेकर आते थे कोटद्वार कोर्ट में, और फिर कोटद्वार कोर्ट से उनको रुड़की छोड़कर भी आते थे। तो अवनीश नेगी आज नहीं आए, लेकिन अवनीश नेगी क्यों नहीं आए, इसमें भी एक ऐसा पेज फंस गया, मतलब आप कह लीजिए कि जो लोग चाह रहे थे कि अंकिता भंडारी केस की जो है कार्रवाई जल्दी समाप्त हो जाए, मतलब बहुत जल्दी मामला निपट जाए, लोग इंतजार कर रहे हैं, तो फिर अवनीश नेगी आज नहीं आए। स्वास्थ्य खराब है या पारिवारिक कोई कारण है, बहुत विस्तार से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, मुझे फ़ोन में 11 बजे लगभग मालूम चल गया था। तो अवनीश नेगी की जो बहन डीजीपी कार्यालय देहरादून में कार्यरत है, उनकी एक छोटी बेटी भी है, तो उनका भी ट्रांसफ़र हो गया है उत्तरकाशी डीजीपी कार्यालय में। मतलब कुछ दिनों से अचानक ऐसा घटनाक्रम हो गया। पहले जो आशुतोष नेगी पत्रकार थे उन पे SC का केस लगा, उनकी वाइफ का ट्रांसफ़र हुआ, उनकी वाइफ के ट्रांसफ़र पर स्टे आ गया, और अब अवनीश नेगी जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, अंकिता भंडारी की माता जी का ये कहना है हॉस्पिटल से कि भाई जो भी लोग इस केस में सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको सरकार परेशान कर रही है। इस विषय पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब इसमें 26 जनवरी की जो डेट थी शुक्रवार की, तो गणतंत्र दिवस होने की वजह से कोर्ट बंद था। आज अवनीश नेगी जो पहुंचे नहीं कोर्ट में, तो गवाही हो नहीं पाई, इसलिए जो आरोपी थे तुरंत चले गए। अगली तारीख है 9 फरवरी। तो कुल मिला के अब मैं इस केस के बारे में आपको कोर्ट के नज़रिए से सारी चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो मामला है कोर्ट का है, कोर्ट में चार्जशीट पर ही फैसला होना है। इस फैसले को आने में थोड़ा समय भी लग जाएगा, क्योंकि अब आप 26 जनवरी की डेट पे कुछ नहीं हुआ, छुट्टी थी, आज तारीख थी, आज सरकारी वकील नहीं आए। तो पत्रकार और वकील आशुतोष नेगी का कहना है कि अवनीश नेगी को कुछ समस्या है, मानसिक रूप से उनके परिवार में कुछ परेशानी है, उनकी स्वास्थ्य की समस्या तो पहले से थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में अब और डिले हो रहा है। 9 फरवरी को तारीख है, अवनीश नेगी नहीं पहुँचे। जब मैं उनके ऑफिस में गया तो उनका शटर बंद था, और अब इस केस को लेकर अवनीश नेगी आगे पैरवी करेंगे नहीं करेंगे, क्या समस्या है, क्या डिप्रेशन है, क्या उनके परिवार के लोग इस केस के आने के बाद से परेशान हैं, ये सब तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। फिलहाल आज नहीं हुई कार्रवाई, 9 फरवरी है डेट, लेकिन कोर्ट के नज़रिए से ही हम आपको दिखाएंगे। आज जैसे मैं शुरू में कह रहा था, किसी आरोपी को हम सम्मान नहीं दे रहे हैं। कोर्ट का जो एक मतलब तरीका है, कोर्ट का ये मानना होता है कि जब तक किसी व्यक्ति पे आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तो हम कम से कम वीडियो में उसको अपराधी बोलकर या उसको अनाप शनाप नहीं बोल सकते। आज विनोद आर्य भी कोर्ट में मौजूद थे या था, कुछ भी समझ लीजिए आप, क्योंकि वो पहले एक बार आए थे तो चुपचाप पीछे से निकल गए थे, क्योंकि उस समय मीडिया का बहुत जमावड़ा था। आज नहीं था, लेकिन आज कार्रवाई नहीं हुई, आज गवाही नहीं हुई, और अभी केस थोड़ा सा अब लंबा ही खींचेगा। तो केवी न्यूज़ में जो भी अपडेट होगा 9 फरवरी को हम आपको जरूर दिखा देंगे। फिलहाल आज सरकारी वकील अवनीश नेगी नहीं आए थे, तो फिर कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी वकील ही गवाहों के बयान दर्ज कराते हैं, तो जो भी अपडेट होगा लगातार आपको दिखाएंगे। अब अवनीश नेगी जो नहीं आए हैं, इसके पीछे कुछ और सारी चीज़ें हैं, तो उसका वीडियो मैं आपको अलग से डाल दूंगा 1-2 दिन में। फिलहाल आप बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ। अंकिता भंडारी केस में आज गवाही नहीं हुई, उम्मीद कर रहे हैं फिर भी इंसाफ मिलेगा। केस थोड़ा मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा लोग अक्सर कहते हैं। और जैसा मैं इसको लगातार स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं तो नहीं कहूँगा आपसे कि जो आरोपी पुलकित आर्य है वो इतना मोटा हो गया है या उसको बहुत वो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे केस की जो डेटें लगती जा रही हैं, गवाही होती जा रही है, तो मुझे लग रहा है, आरोपियों को भी लग रहा है कि केस मजबूत है और इतना आसान नहीं है, मतलब इस कोर्ट से इनके लिए। चलिए फिर केवी न्यूज़ में दिखाएंगे आपको अब 9 फरवरी को जो भी अपडेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ को देखने के लिए, और उम्मीद कर रहे हैं आप हमारे चैनल को थोड़ा शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बने रहिए आप केवी न्यूज़ के साथ। ये केबी न्यूज़ खबर आपकी।